हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं मनोविज्ञान। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 इसी तरह लेकर के आते रहेंगे। इस पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 को देखेंगे। किसको देखेंगे? चैप्टर 1 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा से अच्छा लगेगा और आप लोग आनंद के साथ इसको पढ़िएगा, देखिएगा। और सबसे पहले जान लीजिए, थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जब तक के क्या चीज़ जब तक हमसे होगा, जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, जब तक की समस्या होते रहेगा सरकार की तरफ से, तब तक आप लोगों के बीच हम वीडियो बना करके डालते रहेंगे, भेजते रहेंगे। उसके माध्यम से आप लोग अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें नहीं है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जान लीजिए कि ये मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी होता क्या है? मनोविज्ञान होता क्या है? ठीक है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है? देखिए, अगर जो जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं जानते हो तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग क्या है मनोविज्ञान। देखिए, इसी में छुपा हुआ है मन। क्या छुपा हुआ है? मन छुपा हुआ है ना। मनोविज्ञान के अंदर ही मन छुपा हुआ है। देखिए, मन के मतलब क्या, यानी मनोविज्ञान एक ऐसा युक्ति है जो मन के अध्ययन, समझ रहे हैं ना। यानी देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ कि मन, विचार, भावना और व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। समझ रहे हैं ना। मन, उसके बाद में विचार होना चाहिए, उसके प्रति भावना होना चाहिए, उसके प्रति क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए। किस तरह आप व्यवहार कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, वो चीज़ मतलब क्या है, इसी को मिला करके क्या होता है, इसी के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। यानी जो व्यक्ति के मन के बातों को आप जान गए, उसको क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया आप, यानी उसी को क्या कहा जाएगा? मनोविज्ञान कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में क्या है? देखिए, इसमें जो है, इसमें क्या है, यानी चैप्टर जो अध्याय पार्ट 1 में जो दिया है, मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। क्या दिया है मेरे दोस्तों? मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। यानी कहने का मतलब क्या है, समझिएगा मेरे दोस्तों। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक गुणों में क्या है? भिन्नता है। यानी कौन से वैज्ञानिक किस गुण, यानी कैसे, किस विधि से, कैसे मतलब अपने तरीक़ा से, किस माध्यम से मतलब उसको समझाने की कोशिश किए हैं। किसको? यानी मनोविज्ञान को। किसको? मनोविज्ञान को। यानी अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग जानवरों, अलग अलग मनुष्यों पर प्रयोग करके और उसको क्या किए हैं, अलग अलग तरीके से क्या किए हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश किए हैं। जैसे में मतलब मान के चलिए, बहुत से सारे वैज्ञानिक के हैं जो क्या किए हैं, अपना तरीक़ा से, अपना सोच समझ करके अपना अपना तरीक़ा से क्या दिए हैं, यानी उसका परिभाषा दिए हैं, उसको बताए हैं कि नहीं, मनुष्य में ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो व्यक्ति बोला है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। यानी सब में देखिएगा तो थोड़ा सा कहीं डिफरेंट आपको नज़र आएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कहीं अथी मतलब कि फासला रहेगा इसमें। सब वैज्ञानिक एक ही, यानी मनुष्य, एक तरह समझिए कि मनुष्य के जितने में है, जितने हैं जानवर है, चाहे जो भी है, उसके मन के बातों को ही क्या किए हैं, यानी उसके अंदर को ही, उसके फीलिंग्स को ही, उसकी सोच को ही क्या किए, उन्होंने प्रकट किए हैं, उसको समझाने की कोशिश किए हैं अलग अलग तरीके से, यानी वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को चैप्टर 1 से
क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को हम कराते चलेंगे। इसमें हम लोग जो करेंगे इसमें अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए 2009, 2014, 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है 1। ये देखिए क्या है, बुद्धि के विषय पर शोध। क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, बुद्धि के विषय पर क्या कर रहा है, शोध कर रहा है। किस पे, बुद्धि के विषय पर शोध है ना। करने वाले क्या कर रहा है, करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। देखिए बुद्धि के विषय पर जो शोध किए थे, यानी सबसे पहले ये जो मनोवैज्ञानिक जो थे उनका नाम क्या था। सबसे पहले जान लीजिए ये क्या है, बुद्धि। क्या है मेरे दोस्तों, बुद्धि। इसमें ब आ रहा है ना, ब। देखिए ब आ रहा है इसमें, तो ब से क्या हो जाएगा, बीने। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बीने हो जाएगा। तो कोई भी अगर जो व्यक्ति, कोई भी अगर जो किसी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी एग्जाम देने जाएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि बुद्धि के विषय में शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक के नाम क्या है। तो हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों, बीने लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीने लगाएंगे। ब से बुद्धि, ब से बीने याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोला है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो था मेरे दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि पद के प्रतिपादन जो किया था, ये किसने किया था मेरे दोस्तों। तो ये जो किए थे सैलोवे है ना, सैलोवे तथा मेयर। क्या है, सैलोवे तथा मेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक, क्या बोल रहा है, एक सार्वभौमिक क्षमता माना गया है ना, सार्वभौमिक क्षमता माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बेसलर। क्या हो जाएगा, बेसलर। देखिए 2009 और 2019 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है और फिर बार भी क्वेश्चन पूछ सके। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है। किसके अनुसार, थर्स्टन के अनुसार। किसके अनुसार मेरे दोस्तों, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, थर्स्टन के अनुसार जो होता है 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है ना मेरे दोस्तों। देखिए थर्स्टन में आप लोग इसको गौर से देखिएगा तो थ, स, त, न, इसमें 5 वर्ड दिखाई दे रहा है। यानी थ आधा, थ स है आधा, आधा क्या है, र है, ट आ न है ना। तो 2 2 4 1 5। तो कितने हम लोग लगाएंगे मेरे दोस्तों, 5 लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 5 लगाएंगे। ये थर्स्टन में 5 वर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। तो उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन की जो बात करें मेरे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का क्या है, शीलगुण है। क्या है, शीलगुण। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शीलगुण है। तो ये क्या है, शीलगुण। गुण की वजह से जो बात करें तो बुद्धि, बुद्धि को सबसे पहले आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये गुण जो होता है बुद्धि के कारण ही क्या होते हैं, उसमें गुण दिखाई देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से कितना हो, 100, 90 से यानी 90 से 100 के बीच होती है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल। क्या कहते हैं, जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यताएं ही बुद्धि है। अमूर्त, इसमें अगर जो अच्छा से पढ़िएगा, डीपली पढ़ाएंगे तो मूर्त अमूर्त ये सब चीज़ पढ़ने के लिए है। मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर बुद्धि कैसे चलता है, अमूर्त से मूर्त की ओर बुद्धि कैसे चलता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो है अमूर्त चिंतन की योग्यताएं ही बुद्धि है। ये जो कहा था, ये रेबर कहा था। किसने कहा था मेरे दोस्तों, रेबर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितना हो, 80 से 89, कितना हो, 80 से 89 के बीच होती है, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूढ़। क्या कहते हैं, 80 से 89 जो होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, उन्हें मूढ़ कहा जाता है। 80 से 89 मूढ़, 80 से 89 मूढ़ कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, किसने बुद्धि लब्धि के
संप्रत्यय को विकसित किया। किसने जो है बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका आंसर टर्मन। क्या हो जाएगा? टर्मन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? टर्मन। यानी संप्रदाय बोलेगा तो क्या लगाएंगे? टर्मन। ठीक है। बुद्धि के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेदनात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? बुद्धि के जीवन में, बुद्धि जो भी चीज़ व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों लगभग 70%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? लगभग 70%। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक यानी फर्स्ट। क्या बोल रहा है? प्राथमिक यानी फर्स्ट मानसिक योग्यता का सिद्धांत यानी योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा गार्डनर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? गार्डनर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वर्ष? क्या बोल रहा है? सन पूछ रहा है किस वर्ष बुद्धि का क्या चीज़? बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो ये 1900 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1964 हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने विकसित किया? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, किसने हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बी ने। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बी ने हो जाएगा। मानसिक उम्र संप्रदाय को किसने विकसित किया? ये मानसिक उम्र जो होता है इसका जो बुद्धि लब्धि जैसे जैसे ग्रोथ करता है बच्चा, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होते हैं? मानसिक समस्या जो भी चीज़ होते हैं तो वो चीज़ इसका क्या चीज़ विकसित यानी संप्रदाय किसने विकसित किया था? तो ये बी ने था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है बुद्धि के क्या कह रहा है? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया? तो ये आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों एक कारकीय की जो बात करें तो बीने जी हैं। किसने है? बीने जी। एक कारकीय की बात करें मेरे दोस्तों तो क्या मारेंगे? बीने जी। एक कारकीय क्या मारेंगे? एक कारकीय। क्या कर रहा है? एक कारकीय। कौन कारकीय? एक वन कारकीय जो होता है ये किसने किए थे? बी ने किए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें मेरे दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है, कोई भी बच्चा हो उसका बुद्धि लब्धि यदि 35 से 49 होती है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए ये 35 से जो 49 होती है, कितना से? 35 से कितना? 49। ये जो बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चा होते हैं कि उसको किस श्रेणी के अंतर्गत क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? साधारण, सिंपल। क्या है? सिंपल मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। यानी साधारण मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में इस बच्चों को रखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? आगमन क्या कर रहा है? आगम नामकता है ना, नामक आगम नात्मक है ना, आगम नात्मक क्या कह रहा है? आगम नात्मक नामक तर्कना को किसने क्या करा? किसने बुद्धि का एक कारक माना है? किसने बुद्धि का एक कारक
माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थर्स्टन। किसने हो जाए, किसका हो जाए, कौन हो जाएगा, थर्स्टन व्यक्ति हो जाएंगे। थर्स्टन जी ने क्या किए थे, आगमनात्मकता तर्कना की बुद्धि का कारक माने थे। 17 नंबर की बात करें मेरे दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल, क्या कर रहा है, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो प्रेक्षणात्मक कौशल किस में रखा जाएगा, प्रेक्षणात्मक कौशल के श्रेणी में कि किसको रखा जाएगा, बौद्धिक को रखा जाएगा। उसके बाद में है 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो आस्थानिक, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आस्थानिक हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 19 के जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है पास मॉडल का विस्तारित रूप है, किसका, पास मॉडल का विस्तारित रूप है, पास मॉडल का विस्तारित रूप के यदि जो बात करें मेरे दोस्तों तो इसका हो जाएगा सहकालिक अनुक्रमिक योजना, सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान भाव प्रबोधन, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गिलफोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। क्या कह रहा है, इसके यदि क्वेश्चन की बात करें किसका, तो व्यक्ति की सृजनात्मकता है ना, सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया, किसका नाम दिया, प्रभावी आश्चर्य, क्या चीज़ का नाम दिया, प्रभावी आश्चर्य। तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ब्रूनर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में संवेदनात्मक, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में है ना, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दूसरे को धमकी देना। क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन को जरा सा ठीक से पढ़िए, 2016 में क्या है पूछ चुका है, ये क्वेश्चन 2016 में क्या किया है, पूछ चुका है ना। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है, नहीं, क्या बोल रहा है, नहीं रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा दूसरों को धमकी देना नहीं रखा जा सकता है, बाकी सब रखा जा सकता है। 23 नंबर की बात करें मेरे दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, इसके पहले उसके ऊपर क्वेश्चन था अभी साधारण यानी सिंपल मानसिक दुर्बलता है ना, सिंपल मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक, क्या कह रहा है, एक कारक नहीं द्विकारक, क्या कह रहा है, एक कारक बिनेजी, ठीक है, द्विकारक देखिए द्विकारक बिनेजी नहीं, बिनेजी एक कारक, बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत बिनेजी ने दिए थे, ठीक है। अब बुद्धि के द्विकारक क्या चीज़, यानी द्विकारक का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो ये जो दिया था द्विकारक जो दिया था, ये जो दिया था किसने दिया था मेरे दोस्तों, 24 का चार्ल्स स्पीयरमैन, किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन। इसको जरा सा हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। ये चार्ल्स स्पीयरमैन है ना, तो फर्स्ट मरतबा बताए हैं एक कारक बी ने और द्विकारक स्पीयरमैन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता है ना, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, तो क्या है, सत्यापन, क्या है मेरे दोस्तों, सत्यापन। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है,
बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर थर्स्टन। क्या हो जाएगा? थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में जो है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो देखिए थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? बिल्ली पे प्रयोग किए थे। तो उसने यही बताए थे कि बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है या विभाजित किया गया है ना? तो ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। देखिए उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 है बुद्धि लब्धि बराबर होता है। क्या चीज़? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होते हैं? देखिए ये बुद्धि लब्धि बराबर जो होते हैं इसका आंसर क्या दिया है? ए दिया है। इसको याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये होता है ये वास्तविक आयु, अब नीचा होता है मानसिक आयु, और गुने 100 होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? गुने 100। सबसे पहले जान लीजिएगा ये जो है ये जो सही है, जैसे कि बौद्धिक आयु का मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। हाँ हाँ सॉरी, यानी इसका बौद्धिक हो जाएगा आपका ये मानसिक आयु हो जाएगा, और नीचा यथार्थ आयु का मतलब हो जाएगा वास्तविक आयु। क्या हो जाएगा? वास्तविक आयु। इस गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। या बौद्धिक आयु इसमें रहेगा, यथार्थ आयु तो गुने 100 रहेगा, तो भी लगाना है, ये लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 है 25 से नीचे बुद्धि लब्धि। क्या कह रहा है? 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? क्या चीज़? 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? ये 25 से नीचे के जब व्यक्ति रहता है उसको किस वर्ग में रखा जाएगा? तो इसको जो रखा जाएगा जड़ बुद्धि। क्या है? जड़ बुद्धि। जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं, जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उसको 25 से नीचे बुद्धि लब्धि होता है। क्या होता है? 25 से नीचे बुद्धि लब्धि होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 30 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि बुंट, है ना, बोल रहा है बुंट कहाँ के रहने वाले थे? इसको याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बार बार पूछ देता है। बुंट जो है कहाँ के रहने वाले थे? बुंट वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो थे जर्मनी के थे। कहाँ के थे मेरे दोस्तों? जर्मनी के थे। उसके बाद में आपका हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बैचलर ने वयस्क बुद्धि, क्या बोल रहा है? बैचलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया। बैचलर वैज्ञानिक जो थे ये वयस्क बुद्धि परीक्षण किए थे 1955 में। कब किए थे मेरे दोस्तों? 1955 में किए थे। उसके बाद में कह रहा है 32 की जो बात करें मेरे दोस्तों, 32 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 है पास एलॉग परीक्षण कौन किया? है ना, पास एलॉग परीक्षण कौन किया? तो इसका आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा अलेक्जेंडर जी जो थे क्या किए थे? पास एलॉग, है ना, इसको याद रखिएगा। पास एलॉग किसने प्रस्तुत किया था? अलेक्जेंडर ने। ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 33 है, इसमें क्वेश्चन 33 कह रहा है कि समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या चीज़? समूह खंड, समूह का जो प्रतिपादन किया था, समूह खंड सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? तो इसके आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो स्पीयरमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? स्पीयरमैन। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवीय विशेषताओं का अध्ययन, क्या चीज़ का? मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन, क्या कर रहा है? करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? किसका स्थापना की? प्रयोगशाला की स्थापना कब की? किसने? गाल्टन ने। क्या चीज़ का अध्ययन करने के लिए? मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए। तो ये जो किए थे कब किए थे? 1882 ईस्वी में। कब किए थे मेरे दोस्तों? 1882 ईस्वी में ये मानवीय विशेषताओं के अध्ययन को प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 की जो बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि गार्डनर ने क्या बोला है? गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि पहचान किया है? गार्डनर जो है अभी तक कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान या बुद्धि लब्धि की पहचान किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 6। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6। नए एवं मूल्यवान है ना, बोल रहा है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है ना? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सृजनशीलता। क्या हो जाएगा? सृजनशीलता हो जाएगा आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग क्या है? यानी बराबर है। किसी व्यक्ति का मानसिक आयु और वास्तविक आयु बताएं ना, क्या चीज़? अभी पहले बताए हैं कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 है ना, बौद्धिक आयु या बटा यथार्थ आयु गुने 100। ये जो है कोई भी व्यक्ति को यदि जो बराबर हो तो वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? वो जो कहलाता है समान बुद्धि का व्यक्ति। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? समान बुद्धि का क्या चीज़? समान बुद्धि का व्यक्ति। 90 से 110 के बीच में को क्या बोलते हैं? समान बुद्धि का व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? समान बुद्धि जो होता है 90 से 110 है ना, 90 से 110 जो होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी समान बुद्धि वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। क्या कर रहा है? गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी या श्रेणियां है। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 श्रेणियां हैं उसके अंदर। गिलफोर्ड जो बुद्धि मॉडल जो बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी के माध्यम से किए थे, उसमें जो श्रेणी थे उसमें बौद्धिक क्षमताओं की जांच किए थे, चाहे जो भी चीज़ प्रयोगात्मक किए थे उसको बनाए थे, तो उसमें कितने श्रेणी थे? 150 श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की योग्यता कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसकी यदि जो बात करें मेरे दोस्तों तो अभिक्षमता। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अभिक्षमता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तत्व है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तत्व है। तो ये स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तत्व कितने हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर जो 41 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है ना। बुद्धि के क्या बोल रहा है? योजना। बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को किसने प्रभावित किया? तो इसका जो आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये जो है ये जो हो जाएगा जेपी दास। क्या बोल रहा है? नागलिरी
किर्बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणियां हैं। किसके अनुसार? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणियां हैं। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसने हो जाएगा? स्टर्नबर्ग की जो बात करें मेरे दोस्तों तो ये 3 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु, क्या बोल रहा है? किसी बच्चे की वास्तविक आयु, किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 यानी 100 महीना है। वास्तविक आयु कितना है? 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है। समझ रहे हैं? वास्तविक आयु 100 और मानसिक आयु क्या चीज़? 120 महीना। ठीक है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या है? उस व्यक्ति की क्या बोला है मेरे दोस्तों? बुद्धि लब्धि क्या है? तो देखिए मेरे दोस्तों, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। क्या चीज़? वास्तविक आयु 100 है और मानसिक आयु कितना है? 120 है। अभी फार्मूला बताए हैं बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होते हैं? क्या होते हैं मेरे दोस्तों? बुद्धि लब्धि का फार्मूला अभी बताए हैं। मानसिक आयु क्या चीज़? मानसिक आयु m बटा वास्तविक आयु, है ना। उसके बाद में है क्या है? वास्तविक आयु गुणे क्या है? 100। क्या है? गुणे 100, है ना। है तो मानसिक आयु हम लोग इसमें देख लेते हैं कितना है? 120। कितना है मेरे दोस्तों? 120। इसके बाद में है आपका वास्तविक आयु कितना है? 100 है। उसके बाद में गुणे क्या है? 100, है ना मेरे दोस्तों, गुणे 100। ये 100 से ये 100 ख़त्म, कितना बचा मेरे दोस्तों? 120 बचा। तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। क्या चीज़? क्या चीज़? यानी मानसिक आयु। क्या चीज़? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, यानी m बटा क्या चीज़? वास्तविक भी, वास्तविक आयु